क्या नाम है सर आपका? संदीप सियाग जी। संदीप जी, किस तरह से ये हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है सर? जी, ये राजेंद्र उर्फ राजू मुंदली है, गांव नीमला से। जी हमारा वैसे रिश्तेदार है, दोस्त है हमारा। जी 3-4 दिन पहले खारिया गांव गया हुआ था। खारिया गांव में जो शराब की दुकान का सर्कल है, वो इन्होंने पार्टनरशिप में 2-3 लड़कों ने साथ में लिया हुआ था। तो जो पुराने जो ठेकेदार थे शराब के, उनको इससे रंजिश थी। और राजू ने 2-3 बार अपने घर पे भी इस बात को बोला था कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे को वो मतलब एक पवन कुमार है पनियाड़ा गांव से, वो मेरे दिक्कत करता है और मारने की धमकी देता है। अगर यहाँ आओगे काम करोगे तो तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घर वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आपस में ऐसी होती है, लड़के आपस में कर लेते हैं। उसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये पता नहीं था इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। और अब जो घटना हुई, धर्मवीर नाम का लड़का था जो पहले राजू के साथ ही उठता बैठता था। उनकी पहले दुकानों में, वो शराब की दुकानों में सिस्टम चलता था, उनके पास होती थी। अब राजू ने ले ली तो वो अंदरूनी मतलब उसको हम तो ये कहते हैं भी वो जलन सी महसूस की होगी। और उस वजह से राजू को घर पे बुलाया है। घर पे बुलाने के बाद राजू को उसकी माँ ने भी सुनने में आया, राजू को फ़ोन किया था भी बेटा आजकल घर नहीं आता। राजू गए उनके घर, वहाँ पे 2 लड़के राजू के साथ थे, उस टाइम गए थे, वो बैठे थे वहाँ पे। वो राजू बोले भी ठीक है, घर की बात है, कोई बात नहीं, अपने भाई हैं। वहाँ पे रुक गया राजू। उसके बाद उन्होंने मतलब साजिश उनकी पहले से थी। उन्होंने मिलके पवन कुमार वगैरह जो 5-7 लोग और थे, उस धर्मवीर था, धर्मवीर की माँ बहन जो घर के सदस्य थे वो घर पे ही थे। उन लोगों ने फिर राजू को रात को मतलब खाना भी खिलाया है, सारा कुछ हुआ है। उसके बाद धोखे में लेके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये राजस्थान कनाल जो नहर है उसमें उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। 2 दिन तक डेड बॉडी नहीं मिली। अंदेशा हो गया था अभी कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि राजू फ़ोन बंद नहीं रखता था, किसी ना किसी को उसका संपर्क होता था। अंदेशा होने के बाद जैसे ही परिजन, हम लोग, यार दोस्त, रिश्तेदार जैसे ही उसको ढूंढने लगे इधर उधर, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली, इधर उधर जांच पड़ताल में पता चला कि हाँ यहाँ से ये घटना हो गई है और उसको इधर लेके गए हैं। तो वहाँ तलाशी की गई तो मसीता वाली हेड के पास हमें कल शाम को 5-6 बजे डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी हम लेके आ गए, सारी कहानी पुलिस के सामने क्लियर कर दी है। लेकिन पुलिस जो कार्रवाई है वो बहुत ही ढीली चल रही है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मतलब लेट लतीफ़ी हो रही है, लेन देन को सौदो चाल है जी, सीधी सी बात है। अच्छा, केस किस पे दर्ज किया गया? पुलिस की तरफ से कार्रवाई में केस भी दर्ज किया गया? पवन कुमार है मुख्य आरोपी। उसके कहने पे, उसके दिशा निर्देश पे सारा काम हुआ है। और यही राजू ने 5-6 दिन पहले घर पे, 2-4 दिन पहले या कभी मतलब अपने पापा को, अपने ताऊ जी को इनको बताया था कि भाई ये दिक्कत पवन कुमार कर रहा है। और उसी ने सारा प्रोपगंडा रचा है। और धर्मवीर है जो जिसने सरेंडर किया है, उसके घर पे उसका राजू का जो है वो कत्ल किया गया है। तो कब से सर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे थे? पवन और राजू की बात करें तो सर ये पवन राजू पार्टनर नहीं थे, पहले थे। पवन के पास ये सर्कल की दुकानें चलती थी। पवन ने ये इगोस्टिक हो गया। पवन मतलब जेलसी फील करी है भी मेरे पास ये ठेके चलते थे, अब की बार इन्होंने ले लिए। इस चक्कर में ये सारा मतलब इन्होंने षड्यंत्र रच के और राजू को घर बुला के हत्या कर दी। राजू की उम्र वगैरह सर क्या है? राजू की उम्र 30-31 साल होगी बस। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में राजू के एक पापा हैं, एक लड़का, एक लड़की है, बीवी है राजू की। तो आप सिस्टर है, वो शादीशुदा है। आप क्या लगते हैं राजू के? उनके ससुराल मैं राजू, मेरे गांव में शादी है राजू हुई है राजू की। तो वैसे तो रिश्तेदार हो गया राजू। वैसे हमारे मतलब जब राजू और हम साथ ही पढ़े हैं, साथ ही रहते थे।